आया नारीवाद आया, छाया नारीवाद छाया, आया नारीवाद आया, छाया नारीवाद छाया, एकता लाने के लिए, धूम मचाने के लिए, एकता लाने के लिए, धूम मचाने के लिए, आया नारीवाद आया, छाया नारीवाद छाया। दिल्ली के कोने कोने से चले थे हम, क्या क्या बदलेगा, ये किसे पता था इस सफर में। सुनो सुनो सुनो, आजाद फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर आए और यहाँ पर ड्राइविंग सीख के जॉब पाए। जो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनके लिए सुनहरा अवसर। सुनो। मेरा नाम मधु है और मैं समयपुर बादली में रहती हूँ। मैं नॉर्थ दिल्ली से हूँ। मेरा नाम सोनिया है, मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली मंडोली से हूँ। मेरा नाम सुरैया जबी है, मैं जहांगीरपुरी के सीडी पार्क की झुग्गियों में रहती हूँ। मेरा नाम सावित्री भारती है, मैं सुंदर नगरी से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। मेरा नाम प्रतिमा है और मैं आज़ाद फाउंडेशन में एज ए फेमिनिस्ट लीडरशिप प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम माधवी है और मैं साउथ दिल्ली दक्षिणपुरी एरिया में काम कर रही थी और अभी एज ए FLP लीडर में काम कर रही हूँ। मेरा नाम मीरा गुप्ता है, मैं साउथ से हूँ, ई ब्लॉक से। मैं लोगों को जान रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि बस्ती में लोग कैसे रहते हैं, वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं। मैं वो चीज़ें देखती हूँ, फिर उनको मदद करने की कोशिश करती हूँ। लोग मुझे जानते हैं कि हाँ, इनके पास हम अपनी समस्या को अगर बताएंगे तो ये आगे तक ले जाके उसकी हेल्प कराएंगे। थोड़े मेरे हस्बैंड की भी थिंकिंग है कि जब घर में सब कुछ अच्छा है तो क्यों करना है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा है इसीलिए काम करना है या नहीं करना है ये कोई नहीं है। आपकी खुद की भी चॉइस होनी चाहिए कि हाँ, अपने आप को भी आपको ग्रूम करना है। तो बिल्कुल जैसे ख़त्म हो चुकी थी मेरी ज़िंदगी, उसी समय मैं आज़ाद फाउंडेशन से जुड़ी। पिछले 1 साल से मैं इस फेमिनिस्ट लीडरशिप प्रोग्राम से जुड़कर कार्य करती हूँ। अपनी एरिया की बस्ती में, समुदाय में महिलाओं से जुड़कर काम करना हमें सिखाया गया है। जब हम किसी के ऑफिस के अंदर जाते हैं तो कैसे खड़े होना है और कैसे बैठना है, अगर पूछा जाए मुझे नहीं आता। ये चीज़ें तो मैंने यहीं आगे सीखी। FLP प्रोग्राम फेमिनिस्ट लीडरशिप प्रोग्राम है और इसकी शुरुआत आज़ाद में दिल्ली के अंदर 2016 में की गई। और इसकी शुरुआत का उद्देश्य मुख्य तौर पे यही था कि जो हाशिए पर जो समुदाय हैं, उन समुदायों से जो जुड़ी हुई युवा महिलाएं हैं वो इस प्रोग्राम से जुड़ें और उनके अंदर वो नेतृत्व निर्माण हो नारीवादी नज़रिए से, और वो उन बस्तियों में, उन समुदायों में भविष्य के लिए लीडर के तौर पर तैयार हो, जहाँ पे वो जेंडर बराबरी की बात कर सकें, जहाँ पे वो महिला हिंसा की बात कर सकें, जहाँ पे वो सिटीजनशिप राइट्स की बात कर सकें, या मैं कहूँ कि ओवरऑल जिस समुदाय में वो हैं वहाँ पर उस समुदाय का विकास कैसे हो, वो विकास का जो नज़रिया है वो उनके पास होना चाहिए। FLP प्रोग्राम से जुड़ने से पहले मेरे घर की स्थिति बहुत ख़राब थी क्योंकि मेरे पति भी सपोर्टिव नहीं थे। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत परेशान करते थे। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो उन्हें चाहिए थे पैसे, तो इन लोगों ने मुझे परेशान करना शुरू किया घर से बाहर निकालने के लिए। बहुत सारी चीज़ें थी जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी, जैसे जेंडर और पितृसत्ता के बारे में। उसी वीडियो में मैं दबी भी थी तो वो मुझे पता है ना, मुझे लगता था कि ये चला आ रहा है तो हम लोगों को भी वो फॉलो करना है। पहले तो मुझे बोलना नहीं आता था, लोगों में अपनी बातें रखनी नहीं आती थी। आज़ाद से जुड़ने से पहले मैं बहुत ही मानसिक तनाव में रहती थी। मेरे को दूसरों से बात करना नहीं आता था। मैं बात करती थी तो मेरे को बहुत डर लगता था। डरती बहुत थी, मैं किसी को ना कह दूं तो मुझे लगता था कि कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में। मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं हाउसवाइफ थी और मैं बहुत डरी डरी रहती थी। बिना घूंघट के नहीं निकलना है, तुम्हें घूंघट ही करना है हमेशा। मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल सहा है और उस स्ट्रगल को सहते सहते भी मुझे कभी लगा कि मेरे को मर जाना चाहिए। मैं फिर फायदा ही क्या इतना जी कर। घरेलू हिंसा भी हुए थे मेरे साथ, जो कि आज़ाद फाउंडेशन के साथ जुड़ने के साथ साथ मैंने जाना कि इससे निपटारा कैसे किया जा सकता है। ये जो प्रोग्राम है ये इनको लगभग 11 महीने की फेलोशिप देता है और इस 11 महीने की फेलोशिप में हम इनको अलग अलग चरण से गुजारते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, जैसे मैंने कहा कि इसको ITC विविल
इस समय पे सपोर्ट करते हैं और वो एक लंबे समय के डोनर हैं। हम इन औरतों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं और भविष्य के लिए इसलिए तैयार करते हैं क्योंकि समुदाय में इनको रहना है। ये अपने समुदाय की समस्या को बखूबी जानती हैं और जब ये ट्रेंड हो जाती हैं, जब इनके पास ये नज़रिया डेवलप होता है तो ये भविष्य के लिए उस समुदाय के लिए लीडर बन जाती हैं और उस समुदाय में उनकी पहचान बनती है। तो औरतों के लिए पहचान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरी फ्रेंड रूबी थी जो कि आज़ाद से जुड़ी हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो उसने मुझे बताया था कि इस प्रोग्राम से तुम जुड़ जा, लेकिन शादी के बाद मैं ये सोचती थी कि फ्यूचर ख़त्म हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मैंने उनकी बात को, इस चीज़ को सुन के फिर मैंने बोला ठीक है मैम, मैं ये आज़ाद में जुड़ूँगी। तब से मैंने ठाना है और मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम भी आई बीच में, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मेरी मम्मी फील्ड वर्क करती हैं। मेरी मम्मी ने यहाँ पे मुझे भेजा था, उन्होंने सपोर्ट किया है कि FLP प्रोग्राम में जुड़ो। हम जब अपने ससुराल से आए थे, पिट के आए थे, तो हम सोच रहे थे हम कभी अपने पति के पास नहीं जाएंगे। हम जॉब ही ढूंढ रहे थे तो हमने अपनी मासी को बोला था, फिर कोमल मैम से जुड़े तो बहुत चीज़ें बदलाव हुई। आ गया है आजाद फाउंडेशन महिलाओं के लिए सम्मानजनक रोजगार लेकर के जो महिलाएं ट्रेनिंग के दौरान मुझे चुनौतियाँ कई सारी आई। भाई ने मना करा, ट्रेनिंग पे नहीं जाना है। लोगों की भी चुनौतियाँ आई कि समाज के लोग कहने लगे एक हफ्ते के लिए क्या करने जा रही है, मतलब कहीं भी जाते हैं, इनकी फैमिली इनको मना नहीं करती है। लोग मुझे कई तरह की बातें बोलने लगे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं आगे बढ़ती रही और मेरा काम देख के एक दिन मेरे घर वाले भी मुझे समझे और उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। हाउसवाइफ थी, बच्चे भी थे, तो चुनौतियाँ तो बहुत थी। मतलब घर से परमिशन नहीं थी, फिर छोटे बच्चे थे तो उनको छोड़कर हम कैसे जा सकते थे। लेकिन मतलब अपने काम की वैल्यू जब हस्बैंड को समझाई तो उन्होंने सपोर्ट किया और परमिशन भी मिल गई। तो मैंने हफ्ते भर की ट्रेनिंग ली और हफ्ते भर की ट्रेनिंग के बाद जब आई तो बहुत हंगामा हुआ, लेकिन मैंने उस हंगामे को फेस किया और अंदर गई अपने घर में और रह रही हूँ आज भी। प्रोग्राम से जुड़ने के बाद मैंने ये सीखा, ट्रेनिंग से कानून के बारे में जाना और जो जेंडर पिस्तस्ता होती है उनके बारे में जाना, कैनोपी कैसे लगाते हैं, बस्ती मीटिंग कैसे करते हैं उनके बारे में बताया। डॉक्यूमेंट्स मैंने खुद से फिर बनाना सीखा यहाँ से। आज मैंने कम से कम आभा आईडी मैंने 50 या 60 खुद से बनाई है। आधार कार्ड कैंप लगवाए हैं, किस तरीके से कैंप लगवाए जाते हैं, लोगों की मदद किस तरीके से कैंप के द्वारा करी जाती है, तो ये सब चीज़ें सीखी है। जैसे हम जुड़े नहीं थे तो घर के अंदर ही रहना था, तो एरिया के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हम इस प्रोग्राम से जुड़े तो फिर मैं बाहर निकले, एरिया में गए, फिर एरिया की सब परेशानियां देखी। इससे मुझे ज़्यादा जानकारी मिली सर्वे के दौरान। मेरे को संविधान के भी बारे में जानकारी मिली, कम्युनिकेशन की भी और इंग्लिश की भी और सेल्फ डिफेंस की भी क्लासेस मिली हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ बनते हैं उसके बारे में पता लगा, MCD में क्या क्या काम होते हैं उनके बारे में पता लगा। जब से मैं आज़ाद से जुड़ी हूँ तो एक तो मैंने सबसे पहले घूंघट मेरा हटा है आज़ाद में आकर के, और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो मैं पैंट शर्ट टॉप में भी मैं आ गई हूँ। और मेरा जो मैं झिझकती थी बात करते समय, मेरा डर था, मैं किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर पाती थी, मैं ट्रैवल नहीं कर पाती थी बसों में, तो बस मेरा ये सारा पूरा डर निकला है आज़ाद में आकर के। पहले मैं बोल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा हिचकिचाती थी, लेकिन अब मैं बोल लेती हूँ। कहीं भी ग्रुप में भी किसी से भी, पहले घर जा के सर्वे नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मैं कर लेती हूँ। जब मैं आज़ाद में जुड़ी तो मेरे पति भी सपोर्टिव हो गए, वो भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। अब वो घर का खाना भी बनाते हैं, अब बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। वो जो मैंने आज़ाद से सीखा था, अपने अंदाज में बात करी कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो अब मैं चुप नहीं रहूँगी। महिला के साथ किसी भी प्रकार का अगर अत्याचार होता है या हिंसा होती है तो उसे महिला को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आत्मनिर्भर हूँ और मैं लोगों को अपनी बातें समझा पाती हूँ और उनकी बातें समझ पाती हूँ। मैं पहले पुलिस से बात करने से भी डरती थी, जो कि मैं इस बार उनसे डट के सामना किया और यहाँ तक कि जितने भी हम पे झूठे आरोप लगे हुए थे उन सब से मैं बाहर निकल पाई हूँ। ऑटो हो, बस हो या मेट्रो हो, मुझे उसमें डर नहीं लगता, मैं अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ। पहले मतलब मेरा भाई कुछ काम नहीं करता था, जब से मैं आज़ाद में जुड़ी हूँ अब उसको भी ये एहसास होता है कि मेरी बहन भी जॉब कर रही है तो मुझे उसका हाथ बटाना चाहिए, तो वो सारे काम करता है घर के भी और वैसे।
कम्युनिटी में जब गली में हम गए थे सी ब्लॉक में जब सर्वे करने के दौरान, तो हमें ऐसे बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष ऐसे मिले थे जिनको पेंशन उनकी बनी हुई नहीं थी। तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, हमने जाके इन्हें वो संस्कार आश्रम में जमा कराए और उनके वेरीफाई वगैरह भी हो गए हैं। तो कुछ टाइम बाद उनकी पेंशन आने लगी, पर वो बहुत खुश है कि चलो आज हमें नहीं, हम जब दूसरों बच्चों से मांगना पड़ता था हमें, अब हमें वो मांगना नहीं पड़ेगा। अब हम अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो हम खुद ले सकते हैं। जो एक्टिव लेडी से मिली उनका हमने एक समूह बनाया, फिर हमने उनसे पूछा क्या दिक्कतें हैं आपको इस एरिया में। उन्होंने बताया शौचालय बहुत गंदा रहता है और हम जा भी नहीं पाते और इससे हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हम एक लेटर लिखा, मैंने क्या किया, सारी लेडीज़ों से उस लेटर लिखा, उस पर सबका साइन करवाया और लेडीज़ों को लेकर चले गए निगम पार्षद जी के ऑफिस। फिर उन्होंने हमारी बातचीत सुनी, सारी लेडीज़ों की बात सुनी। एक समूह जो था हमारा ग्रुप बोला ठीक है, अगले दिन से उन्होंने काम हमारा शुरू कर दिया। तो इसमें यह है कि अगर अकेले कोई काम करवाया जाए तो वो कभी नहीं होगा। एक समूह जो होता है उसमें हर कोई सुन जाता है हमारी बात, तो इसीलिए हमने एक समूह बनाया महिला समूह। हमारे यहाँ शौचालय की जो गंदगी थी उससे हमें छुटकारा मिल चुका है, क्योंकि साफ़ सफाई उसमें होने लगी है। ये जो पूजा जी आई हैं हमारे यहाँ पे, इन्होंने शौचालय देखा है और निगम पार्षद जी से एप्लीकेशन लगवा के हमारे यहाँ शौचालय बहुत सफाई करवाई है और हम इनको धन्यवाद कहना चाहते हैं। हमारे एरिया में लाइट्स तो थी लेकिन वो ना के बराबर चल रही थी, तो जो महिलाएं थी उनको लिए थोड़ा निकलना बाहर मुश्किल था। जहाँ से हम उस एरिया के लिए जाते थे तो वहाँ पे बहुत अंधेरा था और काफ़ी ये भी था कि वो रोड थोड़ा खुदा हुआ था उस टाइम पे, तो काफ़ी महिलाएं वो गिर जाया करती थी उस जगह पे। तो वो चीज़ के देखते हुए मेरे को लगा कि स्ट्रीट लाइट को इनको रिपेयर करवाना चाहिए और जो एक दो जगह पे नहीं थी वहाँ पर भी हमने लाइट लगवाई। और इसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा जो हेल्प ली तो अपना जो महिला संगठन जो हमने आज़ाद के ज़रिए बनवाया था, तो उनके ज़रिए ही ये काम हो पाया। हमारे यहाँ पे मतलब काफ़ी दिक्कतें थी, बस स्टॉप भी नहीं था, 2-3 किलोमीटर लोगों को पैदल चल के जाना पड़ता था और गलियों में जगह जगह बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसकी वजह से चैन स्नैचिंग वगैरह होती थी। तो हमने देखा है कि ये सबसे बड़ी दिक्कत है, तो उसको हमने मतलब चुना और उसके बाद हमने बस स्टॉप भी लगवा लिया और लाइट भी लगवा ली। मेरी कम्युनिटी में ये था कि बहुत से लोग सिंगल पेरेंट भी थे, कुछ जॉब करने वाले भी थे, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो बच्चे यहाँ छोड़ के जा सकते थे सेफ्टी के लिए, तो इसलिए मैंने क्रैच खोला। अपनी जो मैंने कम्युनिटी में जो संगठन बनाया था महिलाओं के साथ, तो महिलाएं मेरे साथ जुड़ी और हम 10 से 15 महिलाएं MCD ऑफिस गई। हमने उन्हें बताया कि हमारी कम्युनिटी में डस्टबिन की ज़रूरत है। मेरी तरह जो महिलाएं हैं मैं उनको चाहती हूँ वो आगे बढ़े, शिक्षित हों और अपने पैरों पे खड़ी हों और आत्मनिर्भर बने, ताकि उनको किसी पे डिपेंड ना होना पड़े कभी भी। इस प्रोग्राम में जो मेरा हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंस चेंज हुआ और कम्युनिटी में सबसे बड़ी चीज़ मेरी चेंज हुई। अब मुझे किसी कम्युनिटी से डर नहीं लगता, अब मुझे कहीं भी भेज दो, आई गो कॉन्फिडेंसली। हमारे एरिया में एक लेडीज़ थी जो 45 साल की थी और उन्होंने 45 साल से एक बार भी वोट नहीं दिया था, क्योंकि उनका पहचान पत्र ही नहीं बना था। और मैंने आज़ाद में जुड़ने के बाद सबसे पहले पहचान पत्र सीखा था ऑनलाइन बनाना और मैंने उन आंटी का बनाया। और जब उनका पहचान पत्र बन गया और उन्होंने जब पहली बार वोट दिया तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद भी करा। और मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मैं कुछ नहीं कर पाती थी या अपने हक के लिए भी नहीं लड़ पाती थी, लेकिन आज मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, तो मुझे वो देखकर वो नज़ारा मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल था। संसद तक पहुँचने का जो सफ़र है ये समुदाय से भी शुरू हो और समुदाय से, इन हाशिए से जो जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो एक ना एक दिन इस संसद तक पहुँचें और देश विदेश की बात उस संसद में बैठ करके ये कर पाएँ। छाया नारीवाद छाया